हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से चलेगी। दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो डिप्लोमा बीटेक की हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अभी जस्ट आज 9 जनवरी 2024 को असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन कौन से पोस्ट आई है और किस किस पोस्ट में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। मेरा नाम संतोष यादव है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हूँ। ठीक है, तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। 2020 में आई थी जब वैकेंसी, उस टाइम हमने भी दिया था, लेकिन उस वक्त मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया मैं। तो कोई बात नहीं, इस बार अपन मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको छोड़ना नहीं। आप लोग भी तैयारी करेंगे, मैं भी तैयारी करूंगा। तो चलिए डिटेल में मैं बताता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके पूरी सैलरी क्या है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगा आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और 9 जनवरी 2024, जैसा कि आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भर्ती विभाग रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में सब कुछ हम लोग बात करेंगे। जल्दी जल्दी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। असिस्टेंट फोरमैन, ठीक है, देखिए असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, ये सारे ग्रेड सी की वैकेंसी है। ये देखिए क्वालिफिकेशन दिया है, लेकिन डिटेल क्वालिफिकेशन आपका नीचे दिया है। ठीक है, नॉर्मल मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए टोटल इसकी जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ये देखिए आपका 5 फरवरी 2024 को है। ये आप देख लीजिए, सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब देखिए टोटल वैकेंसी कितना, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ईएनटी में टोटल कितनी 9 वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपका 59 है और इलेक्ट्रिकल फोरमैन में, ठीक है, इसमें कितना 48 30। ये देखिए डिटेल दिया हुआ, आप अपने अपने ब्रांच वाइज अपनी वैकेंसी को देख लीजिएगा। अप्रॉक्स 150 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन देखिए, तो आपका असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास बीटेक है अगर इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो भी एलिजिबल। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये सारी नॉट एलिजिबल डिप्लोमा ब्रांच। देखिए ये सारे ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो एलिजिबल आप नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है। डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है, या तो बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ सैलरी क्या है, ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, सैलरी क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपका ईएनटी का 1 ईयर का ट्रेनिंग है, मैकेनिकल वालों का 2 ईयर का ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी 2 साल की ट्रेनिंग है। ठीक है, अब इसमें बेसिक पे ग्रेड कितना, 47,330.25 रुपीज़। तो ये सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी है। अप्रॉक्स सैलरी आपका पता है कितना चला जाएगा। अब देखिए ये बेसिक पे है, ठीक है, ये बेसिक पे है। इसके अलावा इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू बेसिक पे मेंशन अदर अलाउंस सच एज डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी और सारी चीज़ मिलाकर मतलब आपका बहुत सारे। देखिए अब एनसीएल का डीए कितना ये मुझे नहीं पता, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए इसमें 46% है। अगर उसके अकॉर्डिंग ये बेसिक पे अगर 47,333 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो सैलरी करीब 80,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब वहाँ पे एनसीएल में जो है, एनसीएल में डीए कितना मिलता है उसका मुझे नहीं पता। शायद पहले 21 पॉइंट कुछ परसेंट डीए था, तो उसके हिसाब से सैलरी तब आपका 60,000 के करीब चला जाएगा। ठीक है, 60,000। ठीक है, तो सैलरी की बात छोड़िए, पहले आप तैयारी कीजिए। ये डिटेल दिया है ओबीसी एनसीएल कैसे कैसे आपको मार्कशीट बनाना है, तो ये पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। मेन हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या, सिलेबस क्या, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, जो लोग जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया, आप इसको देख लीजिएगा। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके हिसाब से अपना एज रिलैक्सेशन देख लेगा। ठीक, अब रही बात जो फीस है, आपका फीस फीस कितना लगेगा। फीस देखिए आपका 1,000 प्लस
180, टोटल 1180 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये हो गया फीस। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये रही सिलेक्शन प्रोसेस। मेन चीज़ हमको देखना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका बस एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसी पे मेरिट बनेगी। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए 70 नंबर का है, पार्ट बी 30 नंबर का। ठीक है, पार्ट ए में आपका ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में आपका जीके जीएस मैथ एंड रीजनिंग आएंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए जैसा लिखा है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट मिलेंगे। पार्ट ए पार्ट बी होंगे, पार्ट दोनों एमसीक्यू होगा। ठीक है, पार्ट ए में 70 नंबर आपका ट्रेड से होगा, पार्ट बी में 30 नंबर का देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट सीटी है, देखिए टेस्ट सीटी क्या लिखा है, द कंप्यूटर, यहाँ देखिए टेस्ट सीटी के बारे में बताया। ठीक, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीटी विल बी हेल्ड टेस्ट सीटी या मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीटी। ठीक है, जो दिया रहेगा उसी में आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट लीड सब्जेक्ट टू आंसर कट ऑफ। देखिए मिनिमम कट ऑफ ये लिखा हुआ 50 मार्क्स और 40 मार्क्स कैटेगरी वाइज, इसको आप देख लीजिएगा। मिनिमम इतनी तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपके सिलेबस आगे, हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस क्या है इसका, जल्दी से आगे आ जाओ। सिलेबस क्या है, कैसे अप्लाई करना, वो सब दिया है। आपका डेट दिया है, कब कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये आगे का टेंटेटिव डेट एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये देखिए 70 नंबर का आपका पार्ट ए होगा। ठीक है, 70 नंबर का जो पार्ट ए होगा उसका सिलेबस देखिए, ये आपका आ गया असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए। देखिए सिलेबस दिया है, सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो जिस ब्रांच से होगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये डिटेल दिया हुआ है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, ये देखिए मैकेनिकल की ब्रांच आप पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। मैकेनिकल में इतने सारे सब्जेक्ट आएंगे, पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जो भी डिप्लोमा बीटेक वाले हैं जानते होंगे, इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। अभी आ गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इसको डिटेल में आप लोग पढ़े। थोड़ा सा मैं इधर भगा भगा कर बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके आप गो थ्रू हो जाइएगा, तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ। ठीक है, ये सारा डिटेल। अब देखिए पार्ट बी में जो 20-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से आएंगे। देखिए ये मेन है, जनरल नॉलेज से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आएंगे। तो देखिए 30 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसको, जिनका देखिए यहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी तैयारी कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए कैसे तैयारी करना है। इधर हो गया पार्ट ए, इधर हो गया पार्ट बी। इधर 70 नंबर का टेक्निकल है, इधर 30 नंबर का जनरल सेक्शन है। जिन लड़के का ये टेक्निकल अगर स्ट्रांग है तो उनका इसमें मार्क्स घटेंगे, जिसका ए अगर स्ट्रांग है तो उसका इसमें मार्क्स घटेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है, अच्छे से बैलेंस करके पूरा देखिए। इसमें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वंस अगेन आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो मैं आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल मेरा जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा दीजिए। लगता है कि इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलिए ओके, बाय बाय।